नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। एमआरटी टेक्निकल रिले में आपका स्वागत है। ये जो देख रहे हैं यह स्टील मिल का स्प्रिंग है। ये चलते चलते क्या हो गया है कि इसका स्प्रिंग निकल कर बाहर आ गया है। तो आज इसी के बारे में हम बता रहे हैं कि अगर आपका स्प्रिंग एक सही और एक निकल जाए तो किस तरह से आप इसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए कि स्प्रिंग को हम किस तरह से ऊपर चढ़ाते हैं। हालांकि एक स्प्रिंग पे भी इसको हम आराम से चालू कर सकते हैं, लेकिन दोनों लगाना भी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा स्प्रिंग के चढ़ाने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आप बल का प्रयोग कीजिए या तो आप दिमाग का प्रयोग कीजिए। तो हम भी जब नए नए थे तो पहले बल का प्रयोग करते थे, क्योंकि हमें जानकारी नहीं था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब एक स्प्रिंग किसी तरह से अगर चलते चलते निकल जाए, बाहर फेंक दे, तो उस स्प्रिंग को चढ़ाने के लिए जो दूसरा स्प्रिंग है उसको भी आप उतार लीजिए। ठीक है, जब तक वो आपका उतरेगा नहीं, जब तक आपका दूसरा वाला स्प्रिंग चढ़ेगा नहीं। हालांकि हम कई वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि अगर स्प्रिंग एक हो तो उस पर भी काम किया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होता है कि थोड़ा सा बैलेंस उसका नहीं मिल पाता है। ठीक है, और एक साइड में अगर मिलेगा ज़्यादा, उसका जोड़ लगेगा तो ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा कि दोनों डाल के ही चलाया जाए। खैर, देखते हैं। और इसको लगाने के लिए, दूसरा के लगाने के लिए आप बल का प्रयोग ना करें, बस दिमाग लगाइए। दूसरा वाला जो स्प्रिंग है उसे भी उतार दीजिए। जब वह उतर जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। उतारने के बाद ये जो ऑन ऑफ वाला दोनों बटन देख रहे हैं, वो दोनों बटन के एक बार प्रेस कीजिएगा, दोनों बटन का, दोनों स्प्रिंग उतारने के बाद। ठीक है, प्रेस उसको कीजिएगा। जैसे ही प्रेस दोनों को कीजिएगा, वो आपका स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग वाला जो लीवर है वो आपको नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं आएगा, दोनों हाथ से उसको रैचिट को घुमाने पड़ता है। रैचिट आप देख रहे हैं, जो हाथ हम रखे हुए हैं, वो जो हाथ देख रहे हैं, जो ठोक रहे हैं वो हाथ की बात नहीं कर रहे, जो ऊपर वाला हाथ है वो उसका घुमाना पड़ता है गोल। ठीक है, और जैसे ही उसको घुमाइएगा ना, वो आपका जो पोर्शन है, जो स्प्रिंग वाला जो पोर्शन है, उसका लीवर है, वो आपका नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद देखिए मैं कैस किस तरह से हम इसे लगा रहे हैं। जब नीचे आ जाएगा तो कुछ नहीं करना, स्प्रिंग को थोड़ा सा ऊपर में करके उसको पुश कर देना है और हल्का ठोक देना है उसका साइज पर ले जाने के बाद। तब आपका स्प्रिंग एक तरफ लग गया, दूसरी तरफ वैसे ही करना है। ठीक है, जब लीवर नीचे आ जाए, जब एक साइड का लग जाता है तो दूसरे साइड के भी लगने में बहुत ही सहूलियत हो जाता है। कि किस तरह से आप स्प्रिंग को, जब एक स्प्रिंग पर काम न चले, ठीक है, तो दूसरा स्प्रिंग किस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं। पहला बात, आप दूसरा वाला स्प्रिंग को भी नीचे निकाल दीजिए, यानी कि उससे बाहर कर दीजिए। और जब भी दोनों स्प्रिंग बाहर हो जाए तो ऑन ऑफ का दोनों, यानी कि आप रेड और ग्रीन वाला दोनों का पुश कीजिएगा अपना फिंगर से, और रैचिट को एक हाथ से घुमाइएगा बाएं तरफ, क्लॉक के तरफ, जैसे घड़ी घूमता है उसके तरफ उसको घुमाइएगा। जब घूम जाएगा तो लीवर वो दोनों नीचे आ जाएगा, और लीवर आने के बाद दोनों स्प्रिंग आराम से लगा सकते हैं, हल्का ठोक ठोक कर। ठीक है, तो यही दोनों को चापना है, जो दिखा रहे हैं यही दोनों को चापना है, तो आपका लीवर नीचे आ जाएगा। देखिए नीचे आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से स्प्रिंग को चढ़ा सकते हैं। और एक बात और, आप लोग का हर वीडियो में हम बताते हैं कि जब भी आप काम कीजिए तो एसी चाहे डीसी दोनों गिरा दीजिए। अगर डीसी का काम ज़रूरत पड़े तब उसको उठाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एसी का एमसीबी आप ऑफ कर दें, पहली बात। दूसरी बात, लाइन को शट डाउन ले लीजिए, दोनों पट्टी से स्विच कटा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम हाथ लगा दें, किसी तरह का लाइन चल रहा है और चलते लाइन में हम काम कर रहे हैं और किसी तरह का तार स्पार्क किया चाहे टूटा तो शरीर पर ही आपको आएगा, तो उसमें आपको दुर्घटना हो सकता है।
तो ये चीज़ के सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जब भी हम एक चीज़ और कहेंगे कि आप लोग मिलकर टीम अगर काम करते हैं तो एक दूसरे को आप हेल्प कीजिए, और सबसे पहले एक नज़र से चारों पट्टी लाइन को देख लीजिए कि हमारा लाइन डिस्कनेक्ट है कि नहीं, ठीक है, शॉर्ट रड लगा हुआ है कि नहीं, लाइन का स्विच कटा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हैं, आप बोल दिए कि काट दीजिए लाइन, और बाद में आपको फिर देखने पे दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह का ख्याल रखें और अच्छी तरह से वर्क करते रहें। जब टोटल काम हो जाएगा तो एक चीज़ न एक चीज़ प्रॉब्लम हो ही जाता है। अब देखिए कि सब काम हम ओके कर दिए, बाद में क्या है कि जो ये स्प्रिंग जो देख रहे हैं ऑन वाला बटन, ऑफ वाला बटन जो देख रहे हैं वह फंस गया है। अब गुस्सा तो बढ़ता है, करे तो क्या करे, और दूसरे में भूख भी लगा हुआ है। तो इसको बस कुछ नहीं करना, या तो उसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए प्लास्टिक वाला को, या तो फिर अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा सरेसा टाइप के मारना पड़ेगा उसमें, तब जाके वो सही होगा। क्या है कि अंदर जब चाँप रहे हैं ना तो ये अंदर ही रह जा रहा है, और जब अंदर रह जाएगा तो ट्रिपिंग अवस्था में रह जाएगा। अब लाइन चालू कीजिएगा तो लाइन चालू होगा नहीं, तो इसी तरह का दिक्कत करने लगता है। तो खैर वो चीज़ हो जाएगा सही, उसके लिए कोई ज़्यादा इश्यूज नहीं है, काम सब हो गया है, स्प्रिंग सब चक गया है, और ब्रेकर भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।